गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो चल रहा था उसमें डिस्कशन करेंगे फ्रूट एंड सीड का। बेटा फ्रूट की बात करें तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जिस टाइप से आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि सर ये गाइनोशियम पार्ट जो था, इस गाइनोशियम में जो ओवरी वाला पोर्शन था, इसी ओवरी को आप लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन, या तो आप लोग बोल सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन और या आप बोल सकते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये बेटा ओवरी है, ये गेट मैच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जो मैच्योर ओवरी है, इन सब के लिए मैं एक लिख सकता हूं मैच्योर ओवरी नॉन एज फ्रूट, और वी कैन से ओवरी गेट मैच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और इसी टाइप से बेटा आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस ओवरीज के अंदर अपने को, ओवरी के अंदर अपने को कार्पल्स मिल रहे हैं बेटा। ये जो कार्पल्स है ये फ्रूट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्रूट पार्ट्स के अंदर जिस टाइप से आप लोगों ने लेमन के अंदर बात की होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो अंदर की जो फांक निकलती है उसकी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? वो कार्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रूट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कार्पल्स है और कार्पल्स कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रूट पार्ट के अंदर। और इसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि इन कार्पल्स के अंदर बेटा अपने को ओव्यूल्स जो मिल रहे हैं, ये जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है बेटा सीड के अंदर। तो आज का जो वीडियो अपना रहेगा वो फ्रूट एंड सीड से रिलेटेड ही रहने वाला है। तो पहला पॉइंट तो कि फ्रूट जो है वो क्या होता है, तो आप लोगों को बोला कि मैच्योर ओवरी जो है वही क्या है, एक टाइप से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट में आपने कंडीशन लिखी है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन। बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें आप लोग, जनरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ये रियल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो तो नॉर्मल फ्रूट है, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन और वी कैन से विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, इसके लिए टर्म ये भी लिख सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ovary get converted into fruit, then these types of fruits are known as parthenocarpic fruits। यानी ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलोगे आप लोग बेटा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलोगे। और एग्जांपल भी आप लोगों से पूछ ले, नेचुरली पार्थेनोकार्पी अपने को बनाना के अंदर मिलती है। बनाना के अंदर सीडलेस एक टाइप से फ्रूट जो है वो अपने को मिलता है। ग्रेप्स के अंदर मिल सकती है। इसके अलावा जो लेमन है, सिट्रस फैमिली का मेंबर जो है उसके अंदर अपने को मिल सकती है, बट उनके अंदर इंड्यूस भी की जा सकती है। और इस पार्थेनोकार्पी को कैन बी इंड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पीजीआर्स जो होते हैं उनका यूज करके आप लोग पार्थेनोकार्पी को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जनरली ऑक्सीन जो है और जिब्रेलिन जो है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उनका आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद बेटा ये कह रहा है कि ये जो फ्रूट होता है, इस फ्रूट की जो आउटर कवरिंग है, फ्रूट मेम्ब्रेन या वॉल जो है, उस वॉल को आप लोग नेम देते हैं पेरिकार्प। और ये जो पेरिकार्प होती है बेटा, इसको आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर जो है उसको आप बोल सकते हैं एपिकार्प यानी आउटर फ्रूट वॉल। जो मिडल लेयर है उसको आप बोल सकते हैं मीजोकार्प, ये है मिडल
फ्रूट वॉल। और थर्ड जो है उसको बोल सकते हैं एंडोकार्प, और ये है बेटा आप लोगों के एंडो या इनर मोस्ट वॉल, फ्रूट वॉल। तो कुल मिलाकर जो फ्रूट की वॉल है उसका नेम है पेरिकार्प, और इस पेरिकार्प पार्क को आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। जनरली बेटा क्या होता है कि आप लोगों ने डिस्कशन किया होगा कि ये जो मीजोकार्प है ये मैंगो के अंदर, इन मैंगो फ्लैशी होती है बेटा, ये फ्लैशी स्ट्रक्चर में होती है, और इसी को आप लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं खाने में। और एंडोकार्प जो मैंगो की है वो हार्ड होती है, इनरमोस्ट जो गुठली वाला पोर्शन आप लोगों को निकलता है उस मैंगो में, उस गुठली वाले पोर्शन को ही आप लोग क्या बोलते हैं, हार्ड, और वी कैन से एंडोकार्प बोल सकते हैं। और इसी टाइप से आपके एग्जाम्पल पर्टिकुलर इसने दे रखा है कोकोनट का। कोकोनट की बात करें तो कोकोनट के अंदर ये जो मीजोकार्प है बेटा, मीजोकार्प ये फाइबर से बनती है। नारियल में आपने देखा होगा उसके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, वो एक्चुअल में एपिकार्प तो उसमें स्ट्रिप्स की फॉर्म में होती है। जो कच्चा नारियल देखते हैं उसकी अपर मोस्ट जो ग्रीन लेयर्स जो होती है वो क्या है, एक टाइप से एपिकार्प है। बट मैचुरेशन के बाद, सूखने के बाद, वो एपिकार्प जो है वो या तो इस टाइप से जैसे नारियल है जिसके ऊपर आप लोगों को स्ट्रिप्स की फॉर्म में, स्मूथ स्ट्रिप की फॉर्म में मिलने वाली है एपिकार्प। अदरवाइज सारी की सारी एपिकार्प एक टाइप से डिस्ट्रॉय हो जाती है और मीजोकार्प दिखती है अपने को। और मीजोकार्प के बाद जैसे आप लोग नारियल को तोड़ते हैं उसके अंदर की तरफ आप लोगों को एंडोकार्प जो हार्ड स्ट्रक्चर मिलती है। तो फिर आप बोलोगे कि सर मैंगो के अंदर तो चलो फ्लैशी पार्ट है, मीजोकार्प जो है वो एडिबल पार्ट है, बट फिर कोकोनट में आप लोग फ्रूट खाते हैं या कोई अदर पार्ट खाते हैं, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि फ्रूट के इनसाइड, क्योंकि कोकोनट में आउटर मीजो एंड एंडोकार्प बोथ आर एक टाइप से हार्ड स्ट्रक्चर्स होती है और नॉन एडिबल पार्ट है, बट इस कोकोनट के अंदर आप लोगों को जो लिक्विड एंडोस्पर्म जो है वो एडिबल पार्ट की फॉर्म में अपने यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे कि क्या फ्रूट जो है उनका यही क्राइटेरिया है या इनको आप अलग से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। बेटा इसके बाद फ्रूट के टाइप्स जो है वो आपके दे रखे हैं। एक इसमें दे रखा है ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, और दूसरे आपके दे रखे हैं बेटा फॉल्स फ्रूट, या फिर आप इनको बोल सकते हैं स्यूडो कार्प। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि आप लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि फ्रूट की फॉर्मेशन जो है वो ओवरी से होती है, या फिर आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैच्योर ओवरी इज नॉन एज फ्रूट। तो इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओनली ओवरी पार्ट ऑफ गाइनोशियम देन इट इज नॉन एज ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं मैंगो का और कोकोनट जो है वो आप लोगों के क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। इसके अलावा भी है, आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि भाई ये दो है, आप लोग ब्रेंजिल का डिस्कशन कर सकते हैं, आप लोग जो अदर फ्रूट्स है जैसे लेमन का है इनका डिस्कशन कर सकते हैं। फॉल्स फ्रूट में ये कह रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे मान लो ये अपने पास पेडिसल पार्ट था, और इस पेडिसल का जो अपर पार्ट था जिसको आप लोग जनरली बोल रहे हैं थैलेमस पोर्शन, ये क्या था बेटा, ये था थैलेमस। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है और इसी थैलेमस के अपर साइड में आप लोगों को ओवरी जो है वो मिल रही है। तो इस ओवरी वाले पोर्शन से फ्रूट तो डेवलप हो रहा था, बट इस ओवरी के साथ में सम पार्ट ऑफ थैलेमस ऑल्सो कन्वर्ट इनटू फ्रूट, यानी थैलेमस भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रूट में, यानी दोनों से मिलकर डेवलप हो। यानी अदर सॉरी आप ये बोल सकते हैं कि इफ इन फ्रूट्स some other part of flower like thalamus, calyx, corolla and inflorescence
ऑल्सो डेवलप इनटू फ्रूट देन दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट, या फिर आप इनको बोल सकते हैं स्यूडो फ्रूट्स। एग्जाम्पल की बात करें, आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो इसमें आ सकता है एप्पल आपका हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, इसके अलावा पियर हो सकता है, मलबरी हो सकता है, मलबरी बेटा सहतूत के अंदर। तो ये आपके कुछ फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स की बात आती है बेटा, कि फॉल्स फ्रूट कौन से हैं, ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं। डायरेक्टली याद रखें कि इन जिन फ्रूट्स की फॉर्मेशन ओनली ओवरी से हो रही है वो ट्रू फ्रूट्स है, और जिनकी फॉर्मेशन के टाइम में ओवरी के अलावा अदर पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को आप लोग क्या नेम देते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे कि इन फ्रूट्स को डिफरेंट क्लास में किस टाइप से डिवाइड किया गया है। बेटा इसमें आपके फ्रूट का क्लासिफिकेशन जो दे रखा है, वैसे अपने को इसको डिस्कशन करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें। सबसे पहले बात करें आप लोग, इसने कहा सिंपल फ्रूट, तो सिंपल फ्रूट में पहला पॉइंट ये लिख रहा है कि प्रोड्यूस फ्रॉम द वन फ्लावर, यानी सिंगल फ्लावर से यदि कोई फ्रूट डेवलप होता है वो सिंपल फ्रूट है। प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोकार्पलरी, यानी ऐसी ओवरी जिसमें ओनली वन कार्पल्स हो, या फिर ये कह रहा है कि यदि मल्टी कार्पलरी ओवरी है देन सिन कार्पस ओवरी होना कंपलसरी है। मीन्स ये जो फ्रूट है या तो ओवरी में ओनली वन कार्पल ही प्रेजेंट हो, वन कार्पल, या फिर ये कह रहा है कि इफ मोर देन वन कार्पल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी देन इट शुड बी सिन कार्पस। कैसी होनी चाहिए? सिन कार्पस मीन्स बोथ, और वी कैन से ऑल ओव्यूल्स आर जॉइंटेड विद ईच अदर, मीन्स सिन कार्पस ओवरी होनी चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि ओवरी के अंदर गाइनोशियम में वन कार्पल्स हो, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि 2 से लेकर G2 से लेकर इन्फिनाइट हो सकते हैं, बट कैसे होने चाहिए? ब्रैकेट में बंद होने चाहिए, मीन्स सिन कार्पस होने चाहिए। इन फ्रूट्स को फर्दर ये कह रहा है कि या तो फ्लैशी फ्रूट होगा जिसको पल्पी फ्रूट भी बोलते हैं, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है ड्रुप, बेरी, पिपो, पोम, हेस्पेरिडियम और ब्लाउस्टा, इसी टाइप से। या फिर वो फ्रूट कैसा हो सकता है बेटा? ड्राई फ्रूट हो सकता है, जैसे इनडाइसेंट, मतलब ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो अपने आप टूटते नहीं हैं, फटते नहीं हैं। डाइसेंट ऐसे फ्रूट जो रियल में फट जाते हैं। और साइजोकार्पिक फ्रूट जिनके अंदर लोमेंटम है, क्रीमोकार्प है, रेगमा है, कार्सेरुलस है, ये सारे के सारे फ्रूट के टाइप दे रखे हैं, बट ये सिंपल फ्रूट्स है। सेकंड बेटा इसने दे रखा है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में इसने लिखा है कि वन फ्लावर से प्रोड्यूस होंगे, बट इनके लिए ओवरी कैसी होनी चाहिए? या तो बाई कार्पलरी होनी चाहिए, मल्टी कार्पलरी, बट मल्टी कार्पलरी है तो वो कैसी होनी चाहिए? एपोकार्पस, मीन्स इस टाइप से अटैच नहीं होनी चाहिए। इसके जो कार्पल्स है वो कैसे होने चाहिए बेटा? फ्री होने चाहिए फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसी ओवरी को आप क्या बोलोगे? मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी। इसमें इसने लिखा कि या तो G2 से लेकर कहाँ तक होने चाहिए? इनफाइनाइट तक होने चाहिए, बट ब्रैकेट में बंद नहीं होंगे, मतलब सिन कार्पस कंडीशन नहीं होगी, एपोकार्पस कंडीशन होगी। और इन्हीं को आप लोग बोलते हैं एटीरियो फ्रूट्स। तो एटीरियो ऑफ एकिन्स, एटीरियो ऑफ बेरीज, एटीरियो ऑफ ड्रुप्स, ये इन्हीं के ग्रुप्स जो है उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर रखा है। फिर इसने दे रखा है बेटा कंपोजिट फ्रूट। इसमें इसने लिखा है मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं बेटा, प्रोड्यूस फ्रॉम वन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस इसमें काम आता है। जैसे इसने लिखा है हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो था उससे सिकोनस, और सोरोसिस जो है वो फ्रॉम स्पाइक और स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो आप लोगों ने वीट के अंदर डिस्कशन अपने करेंगे, ग्रेमिनी फैमिली के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये फ्रूट का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें से आपको ज़्यादातर जो फ्रूट के टाइप दे रखे हैं उसमें से अपने को डिस्कशन जो करना है फर्दर याद नहीं रखना। ड्रुप फ्रूट के अंदर आप लोगों के मैंगो एंड कोकोनट जो है दोनों आते हैं, ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो याद रखना है मैंगो एंड जो कोकोनट है वो किस में कंसिडर करते हैं बेटा? ड्रुप के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे। तो एक बार बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। बेटा इसके बाद अपने कुछ टॉपिक दे रखे हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, एडिबल पार्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट फ्रूट, और इन्हीं एडिबल पार्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट फ्रूट्स में आप लोगों को याद रखना है कि कौन से फ्रूट का नेम क्या है और उसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, और फ्रूट का टाइप कौन सा है। जैसे इसने कहा कि लेडी फिंगर या भिंडी के अंदर एल्बेमोस्कस एस्कुलेंटम इसका नेम है।
कैप्सूल पार्ट इसमें फ्रूट का टाइप है कैप्सूल, और कंप्लीट फ्रूट जो है वो एडिबल है बेटा। इसी टाइप से आप लोगों को खूब सारे जैसे एरेकिस हाइपोजिया का इसने एग्जांपल दे रखा है ग्राउंडनट का, तो लोमेंटम टाइप है फ्रूट का, और इसके अंदर सीड या कॉटलीडोन जो होते हैं वो बेटा एडिबल पार्ट होते हैं। इसी टाइप से आप लोग बोलें कि मैंगो का बोटनिकल नेम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका है बेटा, और उसके अंदर आप लोगों कौन से टाइप का है, ड्रुप टाइप ऑफ फ्रूट्स है, और एडिबल पार्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे मीजोकार्प है। इसी टाइप से कोकोनट भी आपका कैसा है, ड्रुप टाइप ऑफ फ्रूट है, और इसके अलावा उसका एडिबल पार्ट जो है वो लिक्विड एंडोस्पर्म, और वी कैन से एंडोस्पर्म जो है वो उसका एडिबल पार्ट है। तो ये इस टाइप से आपके टेबल जो है वो दे रखी है बेटा, उस टेबल में आप लोगों को कौन सा फ्रूट है, उसका टाइप कौन सा है और कौन सा पार्ट एडिबल है, इसको डायरेक्टली रीड करना है। इसके बाद अपने डिस्कशन कर रहे हैं सीड का। तो आप लोगों ने अभी देखा था कि जो सीड है वो एक्चुअल में ओव्यूल से डेवलप होता है, तो आप कह सकते हैं कि द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो, यानी सीड की इनसाइड आप लोगों को एक तो सीड कोट मिलेगा आउटसाइड में, और एक आपको एम्ब्रियो मिलेगा। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड प्लम्यूल। जैसे ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है बेटा, इसमें वन एंड जो है वो रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकेंड एंड जो है वो प्लम्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लम्यूल से आपको पता है कि शूट सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा था, शूट सिस्टम का, और जो रेडिकल पोर्शन है बेटा उससे रूट जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा था। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियो पार्ट प्रेजेंट है जो कोटलीडोन के इनसाइड, और वी कैन से विद इन सीड, और ये जो एम्ब्रियो है वही बेटा इन फ्यूचर शूट एंड रूट की फॉर्मेशन करके न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करने वाला है। आगे इसने लिखा है एम्ब्रियोनल एक्सिस 1 इन वीट एंड मेज एंड 2 कोटलीडोन्स जो है वो किस में मिलते हैं बेटा अपने को, जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर, जैसे पी और ग्राम का इसने एग्जांपल दे रखा है, उनमें तो नंबर ऑफ कोटलीडोन्स कितने होंगे 2, और वीट के अंदर और मेज के अंदर बाजरे के अंदर कितना होगा, कोटलीडोन्स की नंबर 1 होगी। ये बेटा इसने साइसर सीड जो है एक टाइप से इसको दिखा रखा है चने के सीड को। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटलीडोन सीड में इसने लिखा है आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर, आउटर को टेस्टा बोलते हैं और इनर सीड कोट को क्या बोलते हैं बेटा, टेगमेन बोलते हैं। इसी टाइप से इसने कहा है कि हाइलम इज स्केयर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। एक्चुअल में ये हाइलम पोर्शन वो है जिसकी हेल्प से ये सीड जो है वो फ्रूट के अंदर अटैच था। अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल, और इसी हाइलम की जस्ट अपर वाली साइड में एक छोटा सा पोर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and 2 cotyledons। बेटा एम्ब्रियो के पास में क्या होगा, 2 cotyledons होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होंगे जिसका वन एंड प्लम्यूल एंड सेकेंड एंड इज आपका रेडिकल पोर्शन होगा, विच आर ऑफ्टन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कोटलीडोन्स में बेटा फूड होता है, यही फूड जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, और इस वजह से ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लम्यूल। इन डाइकोटलीडोनस, यानी जो डाइकोट सीड्स होते हैं उनकी बात करें, द एंडोस्पर्म, देखो इन डाइकोट सीड के अंदर जो फूड होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल अपने को कोटलीडोन्स में मिलता है, मीन्स इनके अंदर आप लोगों को एंडोस्पर्म जो है वो नहीं मिलता, इसलिए डाइकोट सीड को जनरली आप बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। यानी डाइकोट सीड के अंदर आप लोगों को एंडोस्पर्म भी नहीं मिलता, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। इन सम डाइकोट सीड, जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है कैस्टर का, कैस्टर एक्सेप्शनली कैस्टर ऐसा प्लांट है जिसके अंदर आप लोगों को एंडोस्पर्म मिलता है। सीड्स आर एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस टाइप के होते हैं। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करते हैं मोनोकोट सीड की मॉर्फोलॉजी का। बेटा मोनोकोट सीड की बात करें तो ये कह रहा है कि जनरली मोनोकोटलीडोन सीड जो होते हैं, जैसे इसने एग्जांपल दिया है मेज का, कोकोनट का, वीट का, इनके अंदर आप लोगों को एक तो मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिलता है, इस वजह से इनको एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सीड है। बट कुछ मोनोकोट सीड भी है, जैसे आर्किड सीड है, इनको आप लोग नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एल्ब्यूमिनस और जो एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट होता है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, जैसे आप लोग बात करें मेज की, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली
फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, यानी जैसे आप लोगों ने वीट के अंदर भी देखा होगा बेटा, जो ऊपर का सीड कोट है वो जनरली इसके फ्रूट के अंदर जो जनरली जो फ्रूट है उसके साथ ही मिक्स हो जाता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूडेन लेयर। बेटा ये जनरली क्या करता है, ये आप इस डायग्राम को देखें, इसमें आप लोगों को ये बता रहा है कि ये तो आउटर सीड कोट है या फ्रूट वॉल बोल सकते हैं, और इसके साथ ही सीड कोट अटैच है, जो इनको सेपरेट कर रही है वो कौन सी है, एल्यूडोन लेयर है बेटा, ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिख रही है आप लोगों को। इसके बाद इसने लिखा हुआ है कि इस डॉटेड लाइन की वन साइड का जो स्केयर होता है जिसको स्क्रोटेलम बोलते हैं, और इसी के अंदर आप लोगों को एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी एम्ब्रियो मिलने वाला है बेटा, लेटरल पोजीशन पे होता है। इस एम्ब्रियो पे क्योंकि वन कोटलीडोन्स है इस वजह से एम्ब्रियो लेटरल पोजीशन पे है, तो प्लम्यूल एंड रेडिकल को क्या करना पड़ेगा बेटा, सिक्योर करना पड़ेगा। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लम्यूल पे कोलियोपटाइल, और रेडिकल वाले पोर्शन पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा एंड कोलियोपटाइल, कोलियोपटाइल प्रेजेंट ऑन प्लम्यूल रीजन वाइल कोलियोराइजा प्रेजेंट ऑन रेडिकल पार्ट। ये आपके मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर जो है इसने दे रखी है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped कोटलीडोनिक नॉन एज स्कूटेलम, और इसका जो कोटलीडोन है उसको आप लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, स्कूटेलम बोलते हैं। एंड ए शॉर्ट एक्स विद ए प्लम्यूल एंड रेडिकल, द प्लम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड बाय शीथ विच आर कॉल्ड एज कोलियोपटाइल। प्लम्यूल की कोलियोपटाइल है एंड कोलियोराइजा जो है वो किसकी कवरिंग होती है बेटा, रेडिकल पोर्शन की होती है। डाइकोट में आप लोगों ने इस टाइप से देखा था कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके अंदर आपको कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा जो है वो नहीं मिल रहा था, बिकॉज इनके अंदर प्लम्यूल एंड रेडिकल पार्ट को कवर करने के लिए कौन क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी बेटा, कोटिलीडोन्स जो है वो प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे अपने को कोटिलीडोन्स नहीं मिलते, इस वजह से आप बोल सकते हैं कि इनमें एम्ब्रियो की सिक्योरिटी जो है वो कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा जो है वो कर रहे हैं बेटा। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद इसने टॉपिक दे रखा है फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी इसी चैप्टर के अंदर अपने को सीड के बाद बात करें आप लोगों को, तो वैसे आपके टोटल सिलेबस की बात करें तो आपके 5 फैमिलीज जो है वो सिलेबस के अंदर दे रखी है। एक क्रूसीफेरी फैमिली जो है वो आपको सिलेबस में दे रखी है, एक मालवेसी फैमिली दे रखी है, एक लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है वो आपके सिलेबस में है, एक सोलोनेसी को भी दे रखा है, एक लिलियसी को भी दे रखा है, और एक आपके पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली जो है बेटा उसको भी आपके सिलेबस में इन्होंने दे रखा है। इनमें से इस चैप्टर के अंदर अपने को जो डिस्कशन करना है बेटा, एक तो सोलोनेसी का, एक लेग्यूमिनोसी का और एक लिलियसी फैमिली का डिस्कशन अपने इस चैप्टर में करेंगे। बाकी जो फैमिली है वो आप लोगों के 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो ये कह रहा है कि जब आप फैमिली का डिस्कशन करोगे तो आप लोगों को कुछ टेक्निकल वर्ड्स याद होने चाहिए। जैसे इसने कहा कि आप लोग सिंबल्स यूज़ करोगे फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए, या फिर जो फ्लोर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ करोगे। जैसे इसने कहा है कि ब्रैकेट जो होता है आपको पता है किस टाइप से फ्लावर है, इस फ्लावर में ये पेडिसल पोर्शन है, और पेडिसल के बेस पे लीफी स्ट्रक्चर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। और ब्रैकेट के लिए सिंबल आप कौन सा यूज़ करोगे बेटा, BR। मान लो किसी फ्लावर में ब्रैकेट नहीं है तो उसके लिए ई ब्रैक्टिएट टर्म यूज़ करोगे, मतलब EBR कंडीशन हो जाएगी, तो BR एंड EBR। इसी टाइप से मान लो फ्लावर आपका कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो इसके लिए सिंबल यूज़ करोगे इस टाइप का। और यदि फ्लावर आपका जाइगोमॉर्फिक है तो आप लोग ये वाला परसेंटेज का जो सिंबल है वो, या फिर ये, या फिर आप ये और ये, इनमें से कोई सी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जनरली अपना ये और ये सिंबल जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। फ्लावर यदि आपका बाइसेक्सुअल है तो आप ये सिंबल यूज़ करोगे, और फ्लावर मान लो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है तो आप ये सिंबल यूज़ करोगे, और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो फ्लावर में आप ये यूज़ करोगे। तो यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट और फीमेल फ्लावर के लिए, मेल के लिए और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए सिंबल जो है वो ये यूज़ होने वाला है। उसके अलावा बेटा इसने एक टॉपिक नहीं दे रखा, जैसे ये थैलेमस पोर्शन है, इस थैलेमस के और ब्रैकेट के बीच में भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोलेट्स। इन ब्रैक्टियोलेट्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है बेटा BRL, और नहीं हो मान लो ब्रैक्टियोलेट एब्सेंट हो तो इनको बोलते हैं EBRL। तो याद रखें थोड़ा सा, EBRL एंड BRL यूज फॉर द ब्रैक्टियोलेट, BRL एंड EBRL, ठीक है।
उसके बाद इसने दे रखा है कैलिक्स के लिए आप वर्ड कौन सा यूज करोगे बेटा, कैलिक्स के लिए के से रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स को, और के से रिप्रेजेंट करो। अब कैलिक्स में सपोज दैट सेपल्स की नंबर 5 है तो 5 लिख दोगे, सेपल्स की नंबर कैलिक्स में 6 है तो 6 लिख दोगे, कैलिक्स में सेपल्स की नंबर 4 है तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, 4 से। बट ये याद रखना कि इफ वी कैन नॉट प्लेस दीज नंबर इनटू ब्रैकेट, नहीं रखा तो आप लोग इसको बोल सकते हो आपके पॉलीपेटलस कंडीशन यानी अलग अलग वाली, और यदि आपने ब्रैकेट में रख दिया तो वो किस में आ जाएगा, आपका गैमोसेप्लस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, पॉलीपेटलस क्या सॉरी पॉलीसेप्लस एंड गैमोसेप्लस में। और सेम टू सेम कंडीशंस आप लोग किसके लिए यूज करोगे बेटा, कोरोला के लिए यूज करोगे। कोरोला के लिए आप सी को यूज करोगे, सी से रिप्रेजेंट करोगे। कोरोला में नंबर ऑफ पेटल्स 5 है तो 5, कोरोला में नंबर ऑफ पेटल्स 6 है तो 6, और यदि ब्रैकेट में है इसका मतलब गैमोपेटलस है, और यदि ब्रैकेट में नहीं है तो कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, पॉलीपेटलस कंडीशन को शो कर रहा है। और बाई चांस क्या होता है, कैलिक्स के बाहर भी कोई साइकिल होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एपी कैलिक्स, जिसको ईपीके या ईपीआईके से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके भी नंबर आप लिख देते हैं, जैसे आपको मालवेसी फैमिली में ईपीआई जो है, ईपीआईके जो है वो 2 to 7 जो है वो एपी कैलिक्स अपने को जनरली मिल रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके अलावा इसने लिख रखा है पेरियंथ। पेरियंथ आपको पता था कि व्हेन वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला देन टर्म यूज्ड पेरियंथ। पेरियंथ को आप पी से यानी इसके ईच मेंबर जो है उसको टेपल बोलते हैं आप लोग, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब सपोज दैट टेपल्स की नंबर जो है 6 है तो आप 6 से, 5 है तो 5 से, 10 है तो 10 से, और यदि ब्रैकेट में है मतलब अटैच्ड है टेपल्स तो उनको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो पॉलीफिलस और पॉलीटेपलस कंडीशन, और अटैच है तो उसके लिए टर्म यूज करोगे बेटा गैमोटेपलस कंडीशन। फिर एंड्रोशियम को ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम में नंबर ऑफ स्टेमेन जो है, जैसे 5 नंबर ऑफ स्टेमेन है, या नंबर ऑफ स्टेमेन जो है इन्फिनाइट है, आप लोग ए इन्फिनाइट से भी लिख सकते हैं। अब सारे के सारे इन्फिनाइट है बट अटैच है तो ब्रैकेट में लिख दो, और विदाउट अटैच है तो आप नॉर्मल इसको लिख सकते हैं। इसने ये लिखा है पॉलीएंड्रस कंडीशन व्हेन स्टेमेन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, और अटैच है तो आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे, और ये आपको बता रहा है कोहेशन ऑफ स्टेमेन्स, यानी इस वाली सिचुएशन के लिए ये ब्रैकेट आएगा बेटा, ध्यान रखें। फिर है गाइनोशियम। गाइनोशियम को आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ कार्पल्स जो होते हैं बेटा यहाँ इसके ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे। अब मान लो एपोकार्पस है, कार्पल्स आपस में अटैच नहीं है तो नॉर्मल, और यदि सिन कार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट में आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। इसी टाइप से इसने लिखा है सुपीरियर ओवरी के लिए आप लोग ये जो लाइन लगाओगे, एक डैश टाइप ऑफ लाइन जो है वो आप लोग लगाओगे गाइनोशियम के नीचे वाली साइड में, मींस ओवरी क्या होगी बेटा, अपर साइड में होगी। इन्फीरियर ओवरी के लिए ये जो टर्म यूज करोगे, लाइन लगाओगे, वो ऊपर वाली साइड में लगाओगे, और हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर के लिए बेटा जी के अंदर जो लाइन लगाओगे वो बराबर वाली साइड में लगाओगे। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि सुपीरियर ओवरी है, इन्फीरियर है, या फिर आप लोगों के हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर है। आपने हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर्स जो स्टडी किए थे उसमें मैंने बताया था कि ओवरी सबसे ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी आ जाएगी, और ओवरी सबसे नीचे है तो इन्फीरियर ओवरी। नीचे के लिए टर्मिनोलॉजी यानी लाइन लगेगी अपर वाली साइड में, यानी ओवरी लोअर साइड में है, गाइनोशियम लोअर साइड में, और सुपीरियर ओवरी के लिए लाइन लगेगी जी के नीचे वाली साइड में, मीन्स ओवरी अपर वाली साइड में है। इसी टाइप से इसने लिखा है एडिशन का, मीन्स कई बार क्या होता है बेटा एपीफिलस कंडीशन आती है, मीन्स जो एंड्रोशियम है वो आपका किससे अटैच होता है, टेपल से अटैच होता है, तो पी के साथ अटैचमेंट है किसकी, एंड्रोशियम की, तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। एपीपेटलस का मतलब कोरोला के साथ एंड्रोशियम अटैच है तो एपीपेटलस कंडीशन, और गाइनोशियम के साथ अटैच है तो एंड्रोशियम की गाइनोशियम के साथ अटैचमेंट। जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर ये सोलोनेसी फैमिली में आप लोगों ने डिस्कशन किया था, और ये लीलियसी फैमिली के अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किया था। वैसे फैमिली डिस्कशन नहीं हुई बेटे, मैंने जब आपको एग्जांपल्स बताए थे तो उसमें ऐसे ऐसी कंडीशंस अपने को मिल रही थी। अब बेटा सब के लिए कॉमन फार्मूला जो है वो अपना डिस्कशन करेंगे कि जितनी भी फैमिलीज है उन सब के लिए कॉमन फार्मूला क्या है वो अपने अभी डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी आर को, फिर आप लोग एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस को, फिर कैलिक्स को, कैलिक्स सपोज दैट 5 है, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया आप लोगों ने, मींस गैमोसेप्लस कंडीशन है।
कोरोला, कोरोला में नंबर ऑफ पेटल्स सपोज दैट है 5 है, इनको भी आप लोगों ने गैमोपेटलस कंडीशन शो कर दिया। फिर एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम में नंबर ऑफ स्टेमन जो है उनकी 5 है, वो भी एडेशन शो कर रहे हैं और कोहेशन भी शो कर रहे हैं। ये बेटा एडेशन को, ये मीन्स एंड्रोशियम किसके साथ अटैच है, पेटल्स के साथ अटैच है। इसी टाइप से गाइनोशियम में कार्पल्स की नंबर 5 है, सिनकार्पस ओवरी है और ओवरी बेटा सुपीरियर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये डंडी लगेगी नीचे वाली साइड में। एक कॉमन फ्लोरल फॉर्मूला आपने लिखने की कोशिश की है, आपके जो सिलेबस में फैमिलीज दी गई है उन फैमिलीज के लिए आप अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला यूज करोगे। सपोज दैट ये फ्लावर BR था, हो सकता है किसी फैमिली में EBR की कंडीशन हो, EBRL की हो, मीन्स ब्रैक्यूलेट भी नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक की जगह जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, सेपल एंड पेटल्स की जगह पेरियंथ आपको मिल रहे हो, 10 मिल रहे हो, आपस में अटैच हो, और एंड्रोशियम जो है वो आप लोगों को 6 मिल रहे हो, अटैच हो, इसकी भी अटैचमेंट हो, या ये यहाँ से फ्री हो, अटैचमेंट है पेरियंथ के साथ। और इसी टाइप से गाइनोशियम में आप लोगों को कार्पल्स की नंबर 3 मिल रही है, सुपीरियर है, और या तो सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट कराया या इंफीरियर को करेगा। तो इस टाइप से आप लोग फ्लोरल फॉर्मूला जो है बेटा लिख सकते हैं। एक बार फ्लोरल फॉर्मूले का बेटा स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके सिलेबस में फैमिलीज दी हुई है उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।